राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो जहाँ से हमने अपना जो पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। खाना पीना खाने के बाद भाई भाभी थोड़ी देर के बाद ही तो यहाँ आ गए थे जहाँ पर चढ़ाव चढ़ता है हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले ना दुल्हन जो है आती है यहाँ पर और बैठती है, तो पूजा पाठ जो भी होती है तो यही सब होगा। तो बस यहाँ पर ये जो दुल्हन की बुआ हैं तो लहंगा सुधार रही हैं बैठने के लिए, क्योंकि ना आजकल के जो लहंगा है काफ़ी हैवी आते हैं। और यहाँ पर हम लोग भी बैठ चुके थे फ्रेंड्स आकर, और है तो कुछ लड़की वालों की तरफ से दुल्हन की तरफ से थे और कुछ जो भी थे हम लोग दूल्हे वाले की तरफ से आमने सामने बैठे ही हुए हैं। और चावल और हल्दी छोड़ दो, चावल दूसरे के लाए। क्या अक्षतान् सुरश्रेष्ठ कुंकुमच्चा सुवितामया निवेदिता विद्या गृहीत्वा परमेश्वरः अक्षतं समर्पयामि। अक्षताम् अष्टान्ते पुष्पान्ते दूर्वान् पुरान् समर्पयामि। थोड़ा सा और यहाँ पर चढ़ाव चढ़ने की तैयारी होने लगी है, देख सकते हैं आप। तो जो भी मतलब हम लोग चढ़ावे में लेकर आते हैं दुल्हन के लिए, तो यही सब जो है ना यहाँ पर मंडप के नीचे छुपाया जाता है और भगवान के यहाँ। और इसके बाद ही मैं दुल्हन से छुलाकर फिर रखते जाते हैं, क्योंकि जो स्त्री धन कहा जाता है ना, तो बस यही जो भी सामान आया हुआ है तो सब कुछ मतलब कि दुल्हन से और है तो मंडप के नीचे छुपा कर ही रखा जाता है, क्योंकि ये आज से जो धन है स्त्री का हो जाता है, यानी स्त्री धन हो जाता है। दुल्हन का जितना भी चढ़ावा है तो आज से दुल्हन का अधिकार हो जाता है इन सभी चीज़ों पर। तो ज्वेलरी वगैरह जो भी चढ़ाने वाली थी तो मैंने आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा ही दिया था कि भाभी को मतलब हम लोग क्या क्या चढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, डायरेक्टली ऐसे ही दिखा दिया है। तो जिसे भी देखना है फ्रेंड्स, तो मेरे जो इसके पहले जो ब्लॉग है उस पर मैंने दिखाया हुआ है। और ये सभी साड़ी वगैरह है, जितना भी मेकअप का सामान है सारा कुछ। और यहाँ पर ना अब हम मिल रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ी काफ़ी देर बाद ही, क्योंकि ना हम लोग भी ना नींद इतनी ज़ोरों से आ रही थी लेकिन सो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ आए थे हम लोग बारात में, तो हम लोग ना बिल्कुल भी नहीं सोए हुए हैं। तो चढ़ावा चढ़ने के बाद ही ना साड़ी वगैरह चेंज करके आना पड़ता है, तो पीली साड़ी लगती है। तो हमारे यहाँ तो भाभरों में रेड साड़ी ही चलती, लेकिन यहाँ के नियम के अनुसार तो भाभी पीली साड़ी पहन कर आई है। और तो जब साड़ी ये वाली पहन कर आते हैं ना, तो भाई जो है ना हमारा, आप देख रहे हैं कि जो सौफी रहती है ना तो वो ढक दी गई है, क्योंकि ना तुरंत ही दुल्हन को नहीं देखते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर ना अब होगा कन्यादान की जो विधि रहती है ना, तो बस वही शुरू होगी। तो अभी मतलब कि सिर जो है भैया का मतलब उघाड़ देंगे, लेकिन अभी जो पूजा चल रही है तो इस पर ना ढक देते हैं सिर। तो कुछ रस्में होती हैं दोस्तों, तो निभानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पूजा होने के बाद ही जो है ना ये भाई का के ऊपर से ये सौंपी जो है निकाल दी गई है, और अब पंडित जी जो है ना दोना देंगे, एक दोना भाई को देंगे और एक दोना जो है भाभी को देंगे। तो बस कुछ मतलब कि जो भी, मुझे तो ये पता नहीं है ऐसा कुछ। तो इसके बाद ही देने के बाद ही जो है बदलते हैं दोना। और है तो इसके बाद ही जो है ना मतलब कि भाभी के पापा जी हैं, यानी मेरे भाई के ससुर हैं, तो अब जो हाथ जो है मतलब कि भाभी का भाई के हाथ में देंगे। तो ये कन्यादान की रस्म होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ गए हैं भाई, तो जो गड़ुआ ढड़काते हैं, तो ये भाई का मतलब कि नैंग रहता है। तो यहाँ पर कपड़े दिए जाते हैं भाई को, तो ये कपड़े ना हमारी तरफ से दिए जाएंगे, मतलब दूल्हे की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये जो पल रहते हैं ना बहुत ही मतलब कि इतने इमोशनल हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कन्यादान होता है, दान जो है कन्या का कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग ना गड़ुआ धड़काए की रस्म बोलते हैं दोस्तों। तो आज से जो है ना मतलब कि हाथ जो है दूल्हे के हाथ में चला जाता है, और दामाद के पैर। आज से हमने आपको अपनी बेटी जो है सौंप दी है। तो यहाँ पर ना दोस्तों हमारे यहाँ पर पछड़ दिया जाता है, जो पीतल की कोपर रहती, कसैड़ी रहती है, बेला और तो कांसे का घड़ुआ दिया जाता है। और जो भी मतलब कि बर्तन रहते हैं 5 बर्तन और 7 बर्तन, मतलब जिसे जो देना रहता है
लेकिन ये चीज़ें कांसे और पीतल की ही दी जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मतलब भाभी के जो है पापा जी ये सभी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि ना पैर पुजाई में यही दिया जाता है मंडप के नीचे। तो ये भैया लोग जो है हाथ लगा लिए हैं। तो कुछ रस्में रहती हैं फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ इसी तरह से निभाई जाती हैं। यहाँ देख लेना आप। और यहाँ पर जो है मतलब कि भाभी की मम्मी है, तो ये भी पैर पूज रही है। तो यहाँ पर भाभी की मम्मी ने भी दिया है, तो यहाँ पर नथ दी है भाभी को। तो मम्मी पापा दोनों की तरफ से है, ये नथ भाभी के लिए है। तो यहाँ नहीं हुआ अभी ये तो और ना फ्रेंड्स काफ़ी लेट मतलब कि हम लोगों के यहाँ की जो बारात लगी थी तो 1-1:30 बज गए थे और जयमाला में ही तो 2 बज गए थे। और यहाँ बज चुके हैं सुबह के 7। और यहाँ पर हम लोग ने ब्रश वगैरह नहीं की थी, फिर नाश्ता तो किया है, क्योंकि ब्रश कहाँ लेकर जाते हैं कोई भी, तो नाश्ता वगैरह किया है। और यहाँ पर जो जीजा जी जो है गांठ बांध रहे हैं, क्योंकि अभी होने हैं फेरे। तो फेरे से पहले जो है बुआ जो रहती है ना, मांग भराई की रस्म होती है। तो हमारे यहाँ पर ना मतलब कि लड़के वालों की तरफ से साड़ी आती है, और तो उसे ढक कर ही जो है बुआ जो है मांग भरती है। तो 7 बार मतलब कि भरनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो लड़के से पहले जो है बुआ मांग भरती है हमारे यहाँ। तो मांग भराई की ये रस्म बोली जाती है। और यहाँ पर बुआ जो है ना बिछिया पहनाएंगी। तो ये बिछिया की जो रस्म है वो भी हमारे यहाँ पर बुआ ही पहनाती है। तो लड़की की जो बुआ रहती है ना, वही मांग भी भरती है और बिछिया भी पहनाती है। इसके बाद ही जो है ना फेरे जो है स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। हाँ रे, गाना आना भी नहीं गा रहे हैं। तो भाई जो है ना, जो सिल रहती है उस पर ना लात मतलब कि रख के जाना पड़ता थोड़ा उस पर, और उसके बाद में भाभी जो वहाँ पैर पड़ते हुए जाती है। कुछ इसी प्रकार से हमारे यहाँ की रस्में होती हैं। और अब जो है ना भाई जो है मांग भरेंगे भाभी की। सौभाग्यं शुभवर्धनं शुभदं कामदं विजयव शोभनं रक्षा सौभाग्यं शुभवर्धनं। भैया इसमें भाभी बस की लेना, भैया की नहीं लेना था क्या? कब है? हाँ ले लीजिए तुम। और यहाँ पर मंगलसूत्र वगैरह जो भी है तो वही पहनाया जाता है। मेन रस्में तो यही कहलाई जाती है कि मांग भरना और मंगलसूत्र पहनाना। तो यहाँ पर जो है मंगलसूत्र पहनाएंगे, और इसके बाद ही जो है ना अब पूरी तरीके से भाभी हमारी हो गई है दोस्तों। तो भाई की जो भाभी है, तो अब देखिए अब जो लुक है ना भाभी का बिल्कुल भी बदल गया है। अब लग रही है कि शादीशुदा हो चुकी हैं ये। देखिए दोस्तों कैसी लग रही है हमारी भाभी, ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग। जैसे कि यज्ञ करना, हवन करना, व्रत करना, कोई भी पूजा पाठ करना, व्रत उपवास रखना, और बाग, उद्यान, बगीचा, मेला, बाजार, तीर्थ, परदेश आदि को जाना, यह सब हमसे बिना पूछे आप नहीं करेंगे। एवं धन को इकट्ठा करना या धन को व्यय करना आप हमारी सलाह के बिना आगे कदम उठाएं। गाय खरीदना, भैंस, घोड़ा आदि पशुओं को खरीदो या बेचो, यह हमारी आज्ञा के अनुकूल होना चाहिए। मेरी आज्ञा के अनुकूल हो, तथा मुझसे यदि कोई अपराध हो जाए, मान लो मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, तो जहाँ पर मैं सखी सहेलियों के साथ अगर बैठी हूँ तो आप वहाँ पर मुझे दंड नहीं देंगे।
आप मुझे एकांत में बुलाएं, घर में बुलाएं, जो आप कहें वो मैं प्रेम से आप मुझे समझा सकते हैं। परंतु अगर मैं सखियों के साथ बैठी हूँ, कहीं समाज में बैठी हूँ, तो आप मुझे वहां दंडित या अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे एवं इन 7 वचन अंगीकार जीवन पर्यंत मानना आपको चाहिए। अब लड़की कितने हो गए, अब लड़का बोले हमारी भी कुछ डिमांड है, आप उसको भी पूरा करिए। तो क्या कहते हैं, दूल्हा की तरफ से 7 वचन है कि उद्यान स्त्रियों को अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। आप उद्यान जाएं या वन जाएं, अकेले आप कहीं पर नहीं जाएंगे। मेरी आज्ञा के अनुसार आप कहीं पर भी अकेले नहीं जाएंगे। दूसरा, यदि आपसे कोई अपरिचित व्यक्ति मिलता है, कोई परिचित का नहीं है, मतवाला है या आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप उसके मुंह नहीं लगेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे। मतवालों के मुंह नहीं लगना है, कभी भी बात नहीं करना। तीसरा, पिता के घर में बिना कारण के कभी नहीं जाना है। यदि पिता के घर से आमंत्रण निमंत्रण आता है तो ही आपको अपने पिता के घर मायके जाना है। आजकल तो थोड़ी सी भी बात हुई तो गाना लगा दी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को जब आपके पिता के घर से बुलावा आए या कोई आपको लेने आए, उसके पश्चात ही आपको मायके जाना है और मेरी आज्ञा को कभी बिना आज्ञा के नहीं जाना है। चौथा वचन है, हमारे जो आज्ञा है, हमारे वचन है, उनको प्रेम पूर्वक आपको पालन करना है। अगर हम कहें चंदा तो वो चंदा, सूरज कहें तो सूरज, आम को कहें नीली तो नीली, अगर ऐसा आप कहेंगे प्रेम पूर्वक जीवन आपका यापन हो जाएगा। इस प्रकार से अनुचित कारणों में कभी भी आपको किसी के सामने नहीं हंसना है। आप चार के सामने। इसके बाद ही यहाँ पर ना जूते छुपाई की रस्म हो रही है। तो बस ये भैया लोगों की साली, तो बस जूते की ही मतलब की बातें हो रही हैं कि पैसे दे दो जूते ले लो। हाँ चल रहा है बस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये लखेरा गार्डन को करते हैं बाय बाय, और अब हम लोग चलेंगे अपने घर के लिए। और दुल्हन भी निकल पड़ी है, तो थोड़ी वो अपने घर पर जो है मेहर का काम है तो वो वहाँ का निपटाएंगी और फिर विदा वहीं से होगी। लेकिन हम लोग जो है अब यहाँ से विदा लेते हैं। मम्मी मेरे को ये बैग पकड़ा रही है और मैं अपने बच्चे को ली। गाइस, बड़े होने को बहुत खराब तेज लग रही है हम लोग को, बहुत ज्यादा धूप हो चुकी है। और हमारी मेरे देखो नहाना तो छोड़, हम लोग ब्रश 13 बजे और बस वाले जो भैया हैं खड़े हैं और बजा रहे हैं। हम लोग